कहानी शंघाई सिटी में शुरू होती है। एक शांत रूम में नीले हरे बालों वाली एक महिला जैंग बोंगशिन अपने न्यूबॉर्न बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। वो अपने बच्चे चैनचिन को बताती है कि वो कितना भाग्यशीन है जो सिर्फ खाता और सोता है। मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उसके लिए नींद खो रही है, लेकिन अगर वो स्वस्थ बड़ा हो जाए तो ये वर्थ इट है। उसे पता नहीं कि बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है, वो रीइंकार्नेटेड है और उसके पूर्व जीवन की कॉन्शियसनेस रखता है। जैसे ही वो फीड्स, वो नोट्स करता है कि उसका ब्रेन पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है, फिर भी वो अवेयर है। एक नीला गेम लाइक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होता है जो उसे लिन जिचिन के रूप में आइडेंटिफाई करता है। 33 दिनों का, 7 बायोलॉजिकल लेवल, ऑर्डिनरी टियर 1। वो रियलाइज करता है कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 3 महीने की उम्र में लिन जिचिन अपने क्रिब में है, जबकि उसके पेरेंट्स जैंग वानिन और लिन यान उसे देख रहे हैं। उसके फादर रिमार्क करते हैं कि बच्चा कितना फिजिकली गिफ्टेड लगता है, प्रिडिक्ट करते हुए कि वो एक माइटी जीन फ्यूजर बनेगा या कम से कम एक साइबॉग। जैसे ही वो बोलते हैं, लिन जिचिन किकिंग कर रहा है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि उसने 10,000 बार किक किया है, जिससे उसे बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूज और एडवांस मिलता है। ये स्किल उसे अलाउ करता है कि उसके बॉडी का कोई भी पार्ट जो वो ट्रेन करता है, वो कार्बन बेस्ड लिमिट्स के भीतर इन्फिनिट स्ट्रॉन्गर ग्रो करे। वो अपनी स्ट्रेंथ ग्रो फील करता है और वंडर करता है कि उसके फादर का जीन फ्यूजर्स और साइबॉक्स से क्या मतलब था। सुपर हीरोज इमेजिन करते हुए 4 महीने की उम्र तक लिन जिचिन सिटअप और क्रॉल करना सीख चुका है। अपने पेरेंट्स को अननेचुरली फास्ट डेवलपमेंट से डराने से अवॉइड करने के लिए वो केवल नाइट में ट्रेन करता है। हर बार जब वो क्रॉल्स, उसका सिस्टम उसे पॉइंट से रिवॉर्ड करता है। 1 महीने बाद 5 महीने की उम्र में उसने वॉकिंग मास्टर कर ली है। 6 महीने में वो फाइनली पेरेंट्स के सामने सिटअप और क्रॉल कर सकता है बिना टू स्ट्रेंज लगे। टेलीविजन देखते हुए एबेरेंट बीस्ट्स पर एक न्यूज़ रिपोर्ट जीन फ्यूजर्स और साइबॉक्स को उन्हें फाइट करते दिखाता है। पहली बार लिन जिचिन अंडरस्टैंड करता है कि ये वर्ल्ड उसके ओल्ड वन से वास्टली डिफरेंट है। वो लर्न करता है कि ये अर्थ म्यूटेटेड हो गई है, जिससे टेरिफाइंग क्रीचर्स कॉल्ड एबेरेंट बीस्ट्स उभरे हैं। उन्हें फाइट करने के लिए ह्यूमैनिटी ने 2 पाथ्स डेवलप किए। पहला है मैकेनिकल असेंशन, जहां ह्यूमंस अपने बॉडीज को टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करके पावरफुल साइबॉग्स बनते हैं। दूसरा है जीन मॉडिफिकेशन, जहां ह्यूमंस अपने जीन्स को एबेरेंट बीस्ट से फ्यूज करके जीन फ्यूजर्स बनते हैं, ताकि मॉन्स्टर्स से अपनी पावर से फाइट कर सकें। डेंजर्स रियलाइज करके रीइंकार्नेटेड लिन जिचिन रिजॉल्व करता है कि वो अपने सिस्टम का यूज करके सेफली ग्रो अप करेगा, एबिलिटीज इवॉल्व करते हुए लो ले करके, और इस पेरिलस वर्ल्ड में सर्वाइव करेगा। एक दिन डोरबेल रिंग होता है। जैंग वोंगशिन इसे ओपन करती है एक ब्लू ड्रेस में महिला के लिए, शू मिंग, उनकी न्यू नेबर। शुंग अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करती है उसके हस्बैंड शेन जानी और उनकी यंग डॉटर शेनकिंग खान, जो एक डॉल क्लच कर रही है। लिन जिचिन बैंगनी बालों वाली छोटी लड़की को देखता है। वो शेनिंग हान को इस नए वर्ल्ड में अपने फर्स्ट फ्रेंड के रूप में एक्नॉलेज करता है, सेंसिंग कि उनकी डेस्टिनीज एक दिन टाइटली बाउंड हो जाएंगी। टाइम पास होता है और लिन जिचान खुद को ट्रेनिंग के लिए डेडिकेट करता है। 7 महीने में उसके यूज और एडवांस्ड स्किल के थैंक्स से वो रनिंग जंपिंग मास्टर कर चुका है, और बेसिक लैंग्वेज खुद से बात करके, हर एक्टिविटी के लिए स्टैट पॉइंट्स अर्न करके। 8 महीने तक उसकी ट्रेनिंग क्रिब में सिटअप्स और पुशअप्स करने तक प्रोग्रेस हो गई है। वो केयरफुल है कि प्रैक्टिस केवल तब करे जब उसके पेरेंट्स अराउंड ना हों। लेकिन एक दिन उसकी मदर जैंग बोंगशिन बालकनी पर वॉक करती है और शॉक्ड हो जाती है अपने 8 मंथ ओल्ड बेटे को सिटअप्स करते देखकर। वो अपनी आईज रब करती है डिसबिलीफ में। हाउएवर, वेब नॉवल ऑथर होने के कारण वो इसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन मानकर डिसमिस कर देती है। लिंजी इमीडिएटली असली प्रिटेंड करता है, रिलीफ की साय ब्रीथ करके और मेंटल नोट बनाकर मोर कॉशियस होने का। कुछ डेज लेटर उसे बात देते हुए जैंग वैंग एक और शॉकिंग डिस्कवरी करती है। वो अपने हस्बैंड लिन यान के लिए स्क्रीम करती है। जब वो रश करता है, वो पॉइंट आउट करती है कि उनका 8 मंथ ओल्ड बेटा डिफाइंड एब्स रखता है। लिन यान स्टन्ड है। वो एक्साइटेडली सजेस्ट करता है कि उनका बेटा 1 in a million प्रोडिजी हो सकता है ब्राइट फ्यूचर के साथ, पावरफुल जीन फ्यूजर या साइबॉर्ग के रूप में। ये जीनियस नैरेटिव सुनकर लिन जिचिन रिलीव्ड है कि उसका सीक्रेट सेफ है।
रियलाइजिंग कि वो कितना लकी है 2 वेब नॉवल ऑथर्स को पेरेंट्स के रूप में हैविंग का, लिंडसे रिफ्लेक्ट करता है कि इस म्यूटेटेड अर्थ पर वो ओनली जीनियस नहीं है। वो और उसकी मदर एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं एक 2 ईयर ओल्ड के बारे में मार्शल आर्ट्स फैमिली से, जो 1 हैंड से 20 किलोज डंबल लिफ्ट कर सकता है। जांग वोंगशिन अपने बेटे को क्लोज पुल करती है, प्राउडली स्टेटिंग कि उसका चैंचन जस्ट एज अमेजिंग है। लिन जिचिन अपनी मदर की कॉन्फिडेंस से टच्ड है और वंडर करता है कि क्या वो भी 2 टर्न करते समय ही 20 किलोज लिफ्ट कर पाएगा। जब तक लिन जिचिन 2 टर्न करता है, उसकी ट्रेनिंग पे ऑफ हो चुकी है। वो लो प्रोफाइल कीप करते हुए सीक्रेटली अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर चुका है, स्टोरेज रूम में इजीली 1 हैंड से 20 केजीज वेट लिफ्ट करके। उसका सेशन इंटरप्ट हो जाता है जब उसकी मदर कॉल करती है कि हान शेनिंग हान का निकनेम प्ले करने आई हैं। स्टार्टल्ड वो वेट डाउन पुट करता है और आउट जाता है। वो डोर ओपन करता है शेनिंग हान को फाइंड करने, नाउ ऑल्सो 2 उसे टार्ट ऑफर करते हुए। लीन जान इंटरनली रिमार्क करता है कि उनके डिफरेंट मेंटल एजेस की ड्यू से वे कन्वेंशनली प्ले नहीं करते, वाइल हान टिपिकल टॉडलर है, वो एवरी मोमेंट को ट्रेन करने के लिए यूज करता है। उसने उसके साथ टाइम स्पेंड करने का एक यूनिक वे फाइंड कर लिया है। सिंस वो क्लोज स्टिक करना लाइक करती है, वो उसके एक्सरसाइजेस के लिए परफेक्ट कस्टमाइज्ड वेटेड वेस्ट का सर्व करती है। देर इज हाउएवर वन रिकरिंग प्रॉब्लम जिसकी वो रिमाइंडेड होता है जब वो वार्म वेटनेस फील करता है और क्राइज आउट करता है कि हान ने फिर उस पर पी कर दिया। अनदर ईयर पास होता है। एज 3 पर लिन जिचिन की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई है और वो 1 हैंड से 40 केजीज वेट लिफ्ट कर सकता है। टीवी देख वो एक रिपोर्ट देखता है एक 4 ईयर ओल्ड प्रोडिजी के बारे में जो 30 केजी डंबल लिफ्ट कर रहा है और सेटिस्फैक्शन के साथ नोट्स करता है कि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर है। डिस्पाइट उसके प्रोग्रेस के उसका सिस्टम अभी भी उसके बायोलॉजिकल लेवल को ऑर्डिनरी टियर 1 शो करता है। वो वंडर करता है कि टियर 2 रीच करने के लिए क्या लगेगा। दीज क्वेश्चंस इन माइंड के साथ वो फर्स्ट टाइम के लिए अपने हाउस से बाहर स्टेप्स आउट करता है। बाहर का वर्ल्ड एक स्टर्निंग फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप है बीस्टमैन और साइबॉक्स के साथ, जिसे वो अज्यूम करता है जीन फ्यूजर्स और साइबॉक्स है जिनके बारे में सुना है। अपनी मदर और नेबर्स शूमांग और शेनिंग चैन के अकम्पनीड वो लाइब्रेरी हेड करता है। सिंस उसके पेरेंट्स उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज नहीं करने देते, बुक्स उसकी बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लाइब्रेरी में उसकी मदर उसे चिल्ड्रंस सेक्शन टुवर्ड पॉइंट करती है, लेकिन लिन जिचिन एडवांस्ड एनसाइक्लोपीडियाज की ओर हेड करता है, वरिड शेनिंग हान फॉलोइंग के साथ। मदर्स कंफ्यूजन में वॉच करती हैं। शुंग आस्क करती हैं कि वो दीज बुक्स वाई लाइक करता है और जांग वांग गेस करती है इट्स हिज जीनियस जीन्स। वाइल शेनिंग हान उसे कुकीज ऑफर करती है, लिन जिचिन अपने रीडिंग में एब्जॉर्ब्ड है। बुक्स के थ्रू वो लर्न करता है कि ऑल लाइफ को 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में कैटेगराइज किया जाता है, ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, टेपिक, लेजेंडरी और मिथिकल, ईच 9 टीयर्स में डिवाइडेड। वो रियलाइज करता है नॉर्मल ह्यूमंस जैसे उसके पेरेंट्स बॉटम पर हैं, ऑर्डिनरी टीयर 1, हायर लेवल बीइंग्स की कंपेयर्ड में एंट्स जितने इनसिग्निफिकेंट। दिस नॉलेज लिन जिचिन के अंडर एक फायर लाइट करता है। उसे अपनी ट्रेनिंग एक्सेलरेट करनी चाहिए वाइल कवर मेंटेन करते हुए। उसका सिस्टम उसे न्यू क्वेस्ट के अलर्ट करता है, 100 मिलियन कैरेक्टर्स रीड करो, रिवॉर्डेड विद सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम होने के लिए। माइंड और बॉडी दोनों ट्रेन करने के एक्साइटेड वो एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट ईयर के लिए लिन जिचिन अपना टाइम फिजिकल ट्रेनिंग और वोराशियस रीडिंग के बिटवीन स्प्लिट करता है। एज 4 पर वो और शेनिंग चिंगहान किंडरगार्टन बिगिन करते हैं, आईआर टीचर मिस जांग मेई के साथ हैंड्स होल्डिंग। उसकी हार्डवर्क पे ऑफ होती है। स्कूल स्टार्ट करने सून आफ्टर वो ऑर्डिनरी टियर 2 में ब्रेक थ्रू करता है। उसकी फिजिकल प्रोवेस इमेंस है। वो 1 हैंड से 80 केजीज वेट लिफ्ट कर सकता है, 1.2 मीटर हाई जंप और 100 मीटर स्प्रिंट अंडर 11 सेकंड्स में। अडल्ट के लिए आउटस्टैंडिंग स्टैट्स, किंडरगार्टनर तो छोड़ो। वन डे वो चिल्ड्रन को क्राइंग शेनिंग शान हान सराउंड करते फाइंड करते हैं, उसे बेड वेटर कॉल करते। अपने फ्रेंड को बुलीड सीइंग वो नो करता है कि एक्ट करना चाहिए। वो ड्रामेटिकली बुलीज के सेंटर में लीप करता है, ग्लेयर करता है और एक टेरिफाइंग थ्रेट अनलीश करता है कि इफ एनीवन हान को अगेन बुलीज, वो उनके बेड पर एवरीडे पी करेगा। चाइल्डिश लेकिन मिनेसिंग थ्रेट वर्क करता है। बुलीज टीयर्स में बर्स्ट हो जाते हैं, वाविंग नेवर टू रिटर्न टू किंडरगार्टन। शेनिंग चिंगहान अपने प्रोटेक्टर को एडमिरेशन से लुक करती है। दिस एक्ट न्यू अचीवमेंट अनलॉक करता है, टाइटल ऑफ किंडरगार्टन किड किंग और न्यू सीरीज ऑफ क्वेस्ट्स। वो डिलाइटेड है कि मल्टीपल क्वेस्ट्स पर एट वंस वर्क कर सकता है। हाफ अ ईयर लेटर वो अपना रीडिंग क्वेस्ट कंप्लीट करता है। 100 मिलियन कैरेक्टर्स रीड हैविंग उसे सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम अवार्ड किया जाता है, ग्रांटिंग परफेक्ट आइडेटिव मेमोरी और पीक ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी। समय उड़ता है और जल्द ही वो और शेनिंग हान लगभग 7 साल के हो जाते हैं, किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज देते हुए।
छुट्टी के दौरान भी लिन ज़ीचिन आराम नहीं करता, अब इतना मजबूत कि 200 केजीज की भारी बारबल से ट्रेनिंग कर सके। छुट्टी के दौरान उसकी एबिलिटीज नए ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। वो 2 मीटर से अधिक ऊंचा कूद सकता था और 100 मीटर दौड़ में 8 सेकंड की बाधा तोड़ चुका था, 7.98 सेकंड का समय लेकर। उसका दिमाग भी उतना ही तेज था, उसके नए एट्रीब्यूट से बढ़ावा मिला हुआ। वो पहले ही एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम का अधिकांश पूरा कर चुका था। उसकी नई जिंदगी सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में शुरू हुई। क्योंकि वो पहले से ही एडवांस्ड विषयों की सेल्फ स्टडी कर रहा था, एकेडमिक कंपटीशन आसान थे। उसने आसानी से नेशनल एलिमेंट्री स्कूल एकेडमिक कंपटीशन में पहला स्थान लिया, सिर्फ अपना टाइटल जल्दी अनलॉक करने के लिए। जब भी उसके पास फ्री टाइम होता, वो शेनिंग हान को प्राइवेट ट्यूटरिंग देता। हालांकि कोई असाधारण टैलेंट नहीं, वो मेहनती थी। उसकी मदद से उसके ग्रेड्स नाटकीय रूप से सुधरे और एक सेमेस्टर के बाद वो क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त कर ली, लिनी शान के पहले स्थान के साथ। अपनी क्वेस्ट को तेज करने के लिए उसने स्कूल स्पोर्ट्स मीट में भी भाग लिया, हर रिकॉर्ड तोड़ते हुए। ठीक जब उसे लगा कि उसकी स्कूल लाइफ इस पूर्वानुमानित रूटीन में जारी रहेगी, एक स्पेशल नई ट्रांसफर स्टूडेंट प्रकट हुई। टीचर ने न्यू क्रोबॉट्स का परिचय दिया, लंबे सिल्वरी ब्लू हेयर वाली लड़की नाम बाय। लिन ज़ीचिन को तुरंत पता चल गया कि वो अलग है। जैसे ही वो डोरवे पर खड़ी हुई, वो एक फीकी असामान्य ऑरा संवेदना कर सका, जो सामान्य मानव की नहीं थी। नई ट्रांसफर स्टूडेंट बाय श्योर सीट ढूंढने के लिए चलती है। अन्य स्टूडेंट्स उसे उत्सुकता से देखते हैं। शेनचिंग हान लिन ज़ीचिन की ओर झुकती है, जिसे वो श्याओचैन कहती है, और फुसफुसाती है कि बायशु के हेयर कितने सुंदर हैं, जैसे विंटर स्नोफ्लेक्स। हालांकि लिन ज़ीचिन एस्थेटिक्स पर चर्चा करने के मूड में नहीं है। जैसे ही बाय उसके पास बैठती है, उसका दिमाग उसके सेंस करने वाले अजीब नॉन ह्यूमन ऑरा पे है। वो सोचता है कि क्या वो जीन फ्यूजर हो सकती है या किसी की वंशज। आने वाले दिनों में बाई एक एनिग्मा साबित होती है। वो किसी से बात नहीं करती और क्लास खत्म होते ही अपना सिर डेस्क पर टिका लेती है, बिना हिले। वो मुश्किल से रेस्टरूम के लिए उठती भी है। पहले स्टूडेंट्स उत्सुक होते हैं, यहां तक कि उसके सोते समय उसके साथ फोटो भी लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यवहार नहीं बदलता, वे रुचि खो देते हैं और क्लासरूम अपनी रूटीन में लौट आता है। ये शांति 1 महीने बाद टूट जाती है। एक विचित्र फिनोमेनन शुरू होता है। बाय एक चुपचिपा सफेद लिक्विड स्रावित करने लगती है। पदार्थ की बदबूदार गंध होती है और उसके कपड़ों और पैरों से टपकता है। अन्य स्टूडेंट्स घृणा से प्रतिक्रिया करते हैं, भयानक गंध की शिकायत करते हुए। एक मतलबी लड़का तरल पदार्थ के बारे में एक क्रूड कमेंट उड़ाता है और फिर अपना वाटर बॉटल उसके सिर पर उड़ेल देता है, दावा करते हुए कि वो उसे धो रहा है। अपमानित और भीगी हुई बिशु डेस्क पर अपनी मुट्ठी कसती है और आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं, क्योंकि वो रोने लगती है, उसके कंधे मौन सिसकियों से कांपते हुए। बदमाश उसके दुख पर क्रूर हंसी में फूट पड़ते हैं। अपनी डेस्क से देखते हुए शेनचिंग हान लिन ज़ीचिन की ओर मुड़ती है, चिंतित अभिव्यक्ति के साथ। पूछती हैं कि क्या वे पुअर बायशु की मदद कर सकते हैं। लिन ज़ीचिन कंफ्यूज्ड है। उसने संवेदना की थी कि बायु खतरनाक है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि वो क्यों रो रही है। वो मदद करने के लिए सहमत होता है। जैसे ही वो बदमाशों की ओर चलता है, वो अपने असेसमेंट को रीवैल्यूएट करता है। जबकि वो अभी भी उसे नहीं समझ पाता, वो महसूस करता है कि अभी के लिए वो कोई खतरा नहीं है। वो सिर्फ एक कमजोर लड़की है जिसे बुली किया जा रहा है और उसे इंटरवीन करना है। लिनी शैन मेन बुली के पास जाता है और उसे कॉलर से पकड़ता है, उसका नाम पुकारते हुए, गुआनचन। एक धमकीधी मजाक के साथ वो लड़के को आदेश देता है कि वो बाउशु के डेस्क से पानी पहुंच दे। गुआनचन डरा हुआ है और हकलाता है कि वो तुरंत पहुंच देगा। अन्य बदमाश जानते हैं कि वे मुसीबत में हैं। लिनी स्कूल में एकेडमिक्स और फाइटिंग दोनों में स्किल्ड होने के लिए बदनाम है। 6th ग्रेड के लड़के भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। जानते हुए कि अनुपालन करना बेहतर है, वे जल्दी से टिश्यू पकड़ते हैं और गड़बड़ी साफ करते हैं। एक बार डेस्क साफ हो जाने पर लिनी शान की नज़र ग्रुप पर घूमती है। वो शामिल सभी को आदेश देता है कि तुरंत उससे माफ़ी मांगे। बदमाश पसीना छोड़ते और डरे हुए जल्दी से अनुपालन करते हैं। वे उसके डेस्क के सामने लाइन लगाते हैं और सिर झुकाते हैं माफी मांगते हुए, और वादा करते हैं कि फिर कभी उसे बुली नहीं करेंगे। बदमाशों के चले जाने के साथ बायु ऊपर देखती है, उसकी आंखें अभी भी आंसू भरी। वो आभारी होकर दोनों लिन ज़ीचिन और शेन चिंग हान को धन्यवाद देती है। शेनिंग हान बायु के कंधे पर एक सांत्वना देने वाला हाथ रखती है, बताती है कि क्लासमेट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से शेनिंग हान शांत सफेद बालों वाली लड़की से दोस्ती करना अपना मिशन बनाती है, हमेशा लिन ज़ीचिन को साथ घसीटते हुए।
तीनों अपना फ्री टाइम साथ बिताने लगते हैं। शेनिंगहान विशेष रूप से दयालु है, हमेशा अपनी सबसे स्वादिष्ट स्नैक्स बायू के साथ पहले शेयर करती है। इनमें से एक पल के दौरान जैसे शेनचिंगहान उसे एक ट्रीट ऑफर करती है, बायू हिचकिचाती है। वो उन पर देखती है और पूछती है कि क्या वो उससे डिस्गस्टेड नहीं है क्योंकि वो इतनी बदबूदार है। वो बताती है कि वो उन्हें ट्रस्ट ना करने के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन जब से वो छोटी थी वो हमेशा सभी से ऑस्ट्रोसाइज रही है। किसी का उसके प्रति अच्छा होना इतना वास्तविक लगता है कि उसे लगता है वो सपना देख रही है। बिश्वर आश्चर्य से ऊपर देखती है जब शेनिंगहान उसे दृढ़ता से बताती है कि ये सपना नहीं है। शेनिंगहान धीरे से मुस्कुराती है और कहती है कि वो जानती है कि ये कैसा लगता है, इसलिए वो कभी भी उससे डिस्गस्टेड नहीं होगी। वो घोषणा करती है कि जब तक बीशु इच्छुक है वे हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। थोड़ा एग्जास्परेटेड लिंजिचिन को वादे में खींचते हुए भावनाओं से अभिभूत होकर बाईशुअर शेनिंगहान को कस के गले लगाती है। कृतज्ञता के आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं क्योंकि वो उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देती है।